आज ज्ञान की गंगा बहने वाली है, जितना ज्ञान बटोर सको बटोर लो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति वाघमारे। दीप्ति टॉक्स के नए एपिसोड में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे एक नई सीरीज जिसका नाम है अनुगृहीता अस्म्यामहम। इसका मीनिंग है आई एम ब्लेस्ड। बिफोर वी स्टार्ट कुछ शब्द कहना चाहूँगी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको अब तक आइडिया आ गया होगा, आज का एपिसोड बुद्धि पे है, प्रज्ञा पे है, पढ़ाई पे है, लर्निंग पे है। मेरे साथ है आज प्रज्ञा के लिए काम करने वाली, तपस्या करने वाली एक अमेजिंग वुमन एंटरप्रेन्योर स्वाति महेश्वरी मैम। उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वाति मैम, दीप्ति टॉक्स के नए एपिसोड में और नई सीरीज में जिसका नाम है अनुगृहीता अस्म्यामहम, जिसका मीनिंग है आई एम ब्लेस्ड, जिसमें आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू सो मच दीप्ति जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो स्वाति मैम काम करती है लर्निंग के सेक्टर में, टीचिंग के सेक्टर में। आजकल पढ़ाई इतनी डिफ़िकल्ट हो गई है। हम बोलते हैं पढ़ना लिखना सीखो मेहनत करने वालों, पर मेहनत करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है और पढ़ाई करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राइट मैम? करेक्ट, वेरी ट्रू। सो हमने 3 इडियट्स में भी देखा था कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, वैरिड होता जा रहा है, और बच्चे आई थिंक कहीं कहीं पे थोड़े से डिफ़िकल्टीज फाइंड कर रहे हैं पढ़ाई करने में, कंसंट्रेट करने में, चीज़ें याद करने में, चीज़ें सीखने में। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप हैं। आप मुझे बताइए क्या लगता है आपको आज के एजुकेशन सिस्टम में, लर्निंग सिस्टम में? जी, वेरी ट्रूली यू सेड राइट नाउ कि एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चीज़ें कमी हैं। कमी इन द सेंस कि जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ है उसमें नहीं बोल रही हूँ, बच्चों के लर्निंग पैटर्न्स में कमी है। तो उन लर्निंग पैटर्न्स को किस तरह से हम अलग तरीके से उसको कर रहे हैं, उसी चीज़ पे मैं आज बोलूँगी। जो मेरा इंस्टीट्यूट है, जो मैं कर रही हूँ, उसके बारे में ही आज मैं बताने वाली हूँ आपको। सो आज हम ज्ञान के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ लाइनें बोल देती हूँ मेरी फेवरेट मूवी 3 इडियट्स से। आज ज्ञान की गंगा बहने वाली है, जितना ज्ञान बटोर सको बटोर लो। सो स्वाति मैम, इट्स रियली अमेजिंग टू हैव यू हियर। आज मैं बहुत कुछ सीखने वाली हूँ, मेरे दर्शक बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो मुझे कुछ आपके बारे में बताइए। आपका एक ब्रांड है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है ऑनबोर्ड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस। उसके बारे में बताइए, जिसका नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू। I'll tell you. I am Swati Anand Maheshwari, and I am a phonics and grammar trainer, and I am a proud franchisee owner of Onboard Training Solutions. So I'll start little bit about myself first, and then I'll go with my institute. So I am from a background BCom MCM. Education was different. I started my career into HR field, which was of 10 years time. I have given in Pune, worked with 3-4 companies in Pune. After that, I realized कि my kids need my time, where I was not able to give them time. So the MD of Onboard Training Solutions, Dr. Rakhi Ladda, she is my cousin sister also. So she has behind me कि तू ये छोड़ के यू कम टू दिस सेक्टर, यू विल हैव अ वेरी गुड करियर, एवरीथिंग। बट एक होता है दिमाग में कि नहीं, मुझे एक कॉर्पोरेट में काम करना है, कॉर्पोरेट में मैं काम कर रही हूँ, तो मैं वो कैसे छोड़ूंगी। तो मैं वो धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया उसके साथ करना। सो नाउ आई कम कि क्या मेरा इंस्टीट्यूट है, हम लोग क्या करते हैं, उस बारे में बताती हूँ। तो उसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा हमारे राखी मैम के बारे में बताना चाहती हूँ आपको। डॉक्टर राखी लड्डा, शी इज़ अ इकोनॉमिक्स PhD होल्डर. She has worked with more than 5-6 colleges. She has taught economics in many colleges. But what happened, she is from a little town like अकोला. अकोला के पास में एक मेडशी है, वहाँ से वो आए हैं. I myself came from जलगांव. So we were into मराठी मीडियम basically. सो हम लोग जब एजुकेशन फील्ड में, जब हमारा एजुकेशन कंप्लीट हुआ, आई एम अ MCM गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी. शी इज़ अ PhD होल्डर इन इकोनॉमिक्स गोल्ड मेडलिस्ट. बट वी फेस अ प्रॉब्लम कि हमने इतना एजुकेशन लिया, बट हम लोग एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे
speaking, English speaking का problem. When we came to Pune, we have come across this. We were having education, a higher education we have done, but still we have faced कि confidence की कमी थी, क्योंकि हमको English reading थोड़ा थोड़ा तो आ रहा था, काफ़ी कुछ कर रहे थे, बट जब हम स्पीकिंग पे आते हैं तो हम लोग फेस कर रहे थे. तो इन दैट केस राखी मैम ने चेन्नई एंड बेंगलोर से कुछ स्टडी किया रिगार्डिंग कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि यही सेम प्रॉब्लम हमारे बच्चों में नहीं आना चाहिए. हमने पहले ये सोचा. फिर शी हैज स्टडीड अबाउट फोनिक्स. फोनिक्स काफ़ी पेरेंट्स को पता है क्या होता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है, और जिनको पता है वो एग्जैक्ट नहीं पता है. सो उन्होंने उसका स्टडी किया. वो स्टडी करने के बाद वी हैव done the research on our kids. Like my daughter was senior KG, Srishti, and her daughter was again Vibha. She was in senior KG. So whatever we have studied, we have first research on those कि जो भी हमने स्टडी किया उनको पढ़ाया, उनका इंग्लिश किस तरह से सुधारना है, वो सब करके धीरे धीरे स्टार्टिंग के हमारा जो ऑन बोर्ड ट्रेनिंग सोल्यूशन है दैट वी स्टार्टेड अनऑफिशियली इन 2013. जो उन बच्चों को हमने सिखाया, उनके साथ साथ उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको हमने सिखाया फोनिक्स. और फिर बाद में 2015 में वी हैव लॉन्च दिस एज अ मॉडल, एज अ कोर्स इन द मार्केट. सो अभी मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बताना चाहती हूँ. सो वी हैव ऑन बोर्ड ट्रेनिंग सोल्यूशन. दिस इज अ इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश फोनिक्स एंड इंग्लिश ग्रामर वेयर वी गिव द एंटायर सोल्यूशन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज. नाउ इंग्लिश लैंग्वेज का सोल्यूशन क्या है, क्यों वो देना ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि क्या होता है आज के तारीख में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमने हमारे टाइम पे जो भी वर्ड्स हमारे आते थे सामने हम लोग उनको लर्न करते थे, मगअप करते थे वर्ड्स को. सो आज भी बच्चे वही कर रहे हैं, बट हमारे टाइम पे हमारे पास टाइम होता था बिकॉज आवर पेरेंट्स ओनली गिव अस द फोकस ओनली ऑन स्टडी. बट टुडे इन द today's run we are focusing on overall development of kids. So we are sending them a singing class, we are sending them a sports class, we are sending them a drawing class. इतना सब करने के बाद जब बच्चा घर पे आता है उसको स्टडी करना होता है, हम क्या करते हैं उसको कि चल स्टडी कर. अब जो भी आता है 80% पेरेंट्स सेंड देम फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल. सो दे हैव टू रीड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन इंग्लिश. मैथमेटिक्स हो गया, सम्स इंग्लिश में रीड करना है, ईवीएस साइंस हो गया, इंग्लिश में रीड करना है, इंग्लिश ग्रामर जो भी रीड करना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ इंग्लिश में रीड करना है उनको. बट अब ये रीड करते हुए जब बच्चों के सामने वर्ड्स आते हैं पढ़ने के लिए, सो वो पढ़ नहीं पाते हैं. अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश में क्या डिफरेंस है. व्हेन आई से अ वर्ड अननस इन मराठी, अननस, आई एम सेइंग 4 words, I am writing 4 words, so this is easier to understand. Whereas when I want to say a word in English, apple, A-P-P-L-E, apple, I am writing 5 letters and I am pronouncing 3 letters, apple. So this is a very big difference between Marathi, Hindi and English language. Why we are not reading all the letters in English? Writing we are writing 10, 12 letters and we are reading just 3-4 letters. सो वो जो ब्लेंडिंग है लेटर्स का, जो मर्जिंग होता है लेटर्स का, ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है आज के तारीख में. और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये हुआ है जो कोविड में उनके ईयर्स गए हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन में उनके ईयर्स गए हैं. कुछ बच्चों ने उसमें कोप अप किया है, कुछ बच्चे नहीं कर पाए. जो बच्चे कर पाए वो लोग अच्छा कर रहे हैं, बट जो ऑनलाइन जब उस टाइम पे बहुत डिफरेंट सिचुएशन था, तो वो सिचुएशन में से उनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है. तो वेयर वी कम, व्हाट सोल्यूशन वी गिव. सो ऑन बोर्ड लेके आया है इंग्लिश फोनिक्स एंड इंग्लिश ग्रामर, दीज 2 कोर्सेज. इंग्लिश फोनिक्स का सबसे बड़ा खासियत है ऑन बोर्ड का, विच वी हैव डेवलप इट इन इंडियन एक्सेंट. जो भी फोनिक्स मार्केट में अवेलेबल है, आई नो देयर आर सो मेनी फोनिक्स कोर्सेज, बट थोड़ा सा उसमें यूके एक्सेंट होता है, यूके यूएस एक्सेंट होता है. और जब आज के तारीख में 80% ऑफ द क्राउड वी आर इन इंडिया, सो वी हैव अ एक्सेंट, इंडियन एक्सेंट होता है. हम अगर पढ़ते भी हैं यूके एक्सेंट में, बट रेगुलर में जैसे मुझे बोलना है खार, सो दैट इज़ अ यूके यूएस एक्सेंट, बट हम रेगुलर में उसको कार बोलते हैं. वी डोंट से खार और वी डोंट से केक, we say cake, birthday cake.
सो ये डिफरेंस बच्चों को नहीं समझ में आता है, जब वो फोनिक्स पढ़ते हैं उनको नहीं समझता है। वेयरएज जो फोनिक्स हम पढ़ा रहे हैं, सी हमारा बेस भी उसी फोनिक्स से आया है, लेटर्स साउंड से ही आया है, बट इसको हमने थोड़ा इंडियन एक्सेंट में कुछ बहुत सारे साउंड्स है उसको हमने डेवलप करके इसको लाया है। सो इसी तरह से जो फोनिक्स का कोर्स है दैट इज़ अ 1 year कोर्स विच इज़ ऑफ अ 4 levels, वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 levels, जहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लेटर साउंड से। अब लेटर साउंड्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले जब मराठी, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल दिया अननस एप्पल, सो वहाँ हर लेटर को, मराठी या हिंदी बाराखड़ी में हर लेटर को एक डिफरेंट साउंड है, बट इन इंग्लिश जब आते हैं तो एक लेटर को 5-5 साउंड है। आई गिव यू अ लिटिल छोटा सा एग्जाम्पल। व्हेन आई एम राइटिंग सेइंग अ वर्ड एप्पल, वहाँ पे मैं ए को ए रीड कर रही हूँ, द सेम ए को क्लास, फास्ट, आ रीड कर रही हूँ। ओके, अगेन द सेम ए को आई एम रीडिंग अपार्टमेंट और अराउंड में अ, सेम दिस इज वॉच, सो आई एम रीडिंग अ, ए WATCH, सो ए को मैं अ रीड कर रही हूँ, एंड अगेन अ सेम लेटर ए को केक, ए रीड कर रही हूँ, CAKE, तो उसको ए रीड कर रही हूँ। अभी यहाँ पे एक लेटर है ए, उसको है 5 साउंड। सो दीज वॉवेल्स जो AEIOU है हमारे, इनको बहुत सारे साउंड्स है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब उसके साथ साथ में काफ़ी सारे कंसोनेंट्स जिसको हम बोलते हैं, वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स, ये लेटर्स डिवाइड हुआ है जो 26 लेटर्स है। सो कंसोनेंट्स का भी ऐसे होता है, जैसे मुझे बोलना है कैट, तो मैं सी के लिए कैट में सी लिख रही हूँ, एंड जब मैं आ रही हूँ किंग पे, अगेन क साउंड है, मैं लिख रही हूँ के। सो वाई आई एम नॉट राइटिंग सी इन किंग और वाई आई एम नॉट राइटिंग कैट मिस के? प्रोनाउंसिएशन तो सेम है ना, बट डिफरेंस है। क्यों मैं लिखती हूँ, कप में मैं सी लिखती हूँ, केन में, केप्ट में मैं के लिख रही हूँ। सो देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, आई एम गिविंग जस्ट अ वेरी लिटिल एग्जाम्पल बिकॉज हमारे पास वर्ड्स जो है बहुत है, बट हमको जो मुझे जो बताना है उसको मैं बहुत प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल्स के साथ आपको बता रही हूँ, सो दैट कि आपको समझ में आए कि क्या फोनिक्स है। तो यही चीज़ें हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साउंड्स हैं जो ग्रेजुअली मैं आपको आगे बताऊंगी कि कहाँ पे होता है। तो ये जो है चीज़ें, इसको ही हमने ये फोनिक्स में डेवलप किया है। सो एवरी लेवल हैज़ देयर डिफरेंट सिग्निफिकेंस। फर्स्ट लेवल में जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उसका यूज़ मैं सेकेंड लेवल में करती हूँ, फर्स्ट सेकेंड में जो पढ़ा रही हूँ थर्ड लेवल में उसका यूज़ करके आगे आते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो पढ़ा रही हूँ देन आई विल कम टू द फोर्थ लेवल। सो एवरी लेवल इज इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, सो दैट कि बच्चा जब मेरे पास आ रहा है, बच्चा मेरे पास आएगा 1 साल में पूरा फोनिक्स पढ़ेगा, तो उसको वापस ज़रूरत नहीं होगी कोई और फोनिक्स क्लास लगाने की या कुछ और करने की। अब बच्चे फोनिक्स में क्यों आना चाहेंगे या क्यों आएंगे वो? क्योंकि उनका कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ पाता है और कोई थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, तो उनको वो ब्लेंड्स कैसे करना है वर्ड्स को, सेगमेंटिंग कैसे करना है वर्ड्स को, ये सब कुछ हम पढ़ाते हैं। इस तरह से ये पूरा हमारा इंग्लिश फोनिक्स का कोर्स है। अब इसके बाद आता है इंग्लिश ग्रामर का कोर्स। हम इंग्लिश फोनिक्स और इंग्लिश ग्रामर को मिक्स नहीं करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि जब बच्चा आता है तो उसको रीडिंग राइटिंग नहीं आता है, और ग्रामर अगर पढ़ना है तो उसको रीडिंग राइटिंग आना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम मिक्स करेंगे, एक क्लास में फोनिक्स पढ़ाऊंगी, एक में ग्रामर पढ़ाऊंगी, तो दोनों भी चीज़ें को कंसंट्रेशन नहीं होगा उसका। सो हम लोग फोनिक्स होने के बाद में पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं नाउ दे विल गो फॉर ग्रामर। अब ग्रामर क्या होता है? ओके, जब मैंने फोनिक्स पढ़ लिया, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जो हमारे प्रवीण सर है, वन ऑफ आवर डायरेक्टर प्रवीण लड्ढा, वो हमेशा हमें एग्जाम्पल देते हैं ये चीज़ का कि जब तुमको गाड़ी चलाना है तो यू लर्न ड्राइविंग, करेक्ट? सो आफ्टर लर्निंग ड्राइविंग आप डायरेक्ट रोड पे जा सकते हो क्या गाड़ी चलाने? नहीं, यू नीड टू नो द रूल्स ऑफ ड्राइविंग। तो गाड़ी चलाना मीन्स फोनिक्स, एंड उसको रोड पे कैसे चलाना है, उसके क्या रूल्स है, कौन सा सिग्नल आया तो रुकना है, कहाँ पे क्या करना है, किस तरह से चलना है, दैट इज़ अ ग्रामर। तो लैंग्वेज का भी इंग्लिश फोनिक्स इज लर्निंग अबाउट द रीडिंग एंड राइटिंग, एंड लर्निंग ग्रामर इज लर्निंग रूल्स अबाउट द लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज कब बनता है?
जब उसके साथ ग्रामर जुड़ता है। आपको रीडिंग राइटिंग तो आ गया, बट अगर आप जब बोल रहे हो, अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैंने अगर बीच में पॉज नहीं लिया तो सामने वाले को समझेगा नहीं मुझे क्या बोलना है। बहुत बार होतं आहे ना, मुलं येतात शाळेतनं पटपट 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 सांगायला लागतात, पण आपण अरे शांत, जरा पॉज घे. सो द सेम हैपन इन लैंग्वेज. जब वो लिखते हैं, बोलते हैं, कहाँ स्टॉप लेना है, कहाँ चलना है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, कहाँ किस तरह से जॉइंट होता है चीज़ें, नाउन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नाउन ये जो पार्ट है ग्रामर का, इसके साथ में वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स, ये सब जुड़ा हुआ है, तो वो नाउन पता होना चाहिए. तो इस तरह से हम इंग्लिश फोनिक्स और इंग्लिश ग्रामर ये दोनों जब बच्चे सीख लेते हैं तब वो स्पीकिंग करते हैं. अब बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं एंड दे आस्क मी, आप स्पीकिंग भी लेते हो क्या? मैं उनको बोलती हूँ मैं स्पीकिंग नहीं पढ़ाती हूँ. बच्चे को मैं इंग्लिश फोनिक्स पढ़ाती हूँ और इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हूँ. अब फोनिक्स के क्या होगा, रीडिंग राइटिंग होगा. रीडिंग एंड राइटिंग दोनों चीज़ें उसकी अच्छी होगी. अब अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन मिक्स लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी, राइट. अब जब हमको फ्लुएंट इंग्लिश में बात करना है, हिंदी मराठी हम क्यों फ्लुएंटली बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारा मदर टंग है या हमको पता है, वर्ड्स वी नो. बट इंग्लिश का क्या होता है, वेन एवर वी एज अ इंडियन, एनी पर्सन जो बोलता है वो सोचता है अपनी लैंग्वेज में, राइट. मराठी है तो मराठी में सोचेगा, मारवाड़ी है मारवाड़ी में सोचेगा, हिंदी है वॉटेवर. और उसको सोचने के बाद जब बोलना है तो उसको ट्रांसलेट करना है उसको विद इन दैट सेकेंड जो सोचता है. अब वो ट्रांसलेशन कैसे होगा, जब उसका वोकैबुलरी अच्छा रहेगा. तो फोनिक्स से क्या होगा, उसका वोकैबुलरी अच्छा होगा, रीडिंग राइटिंग अच्छा होगा, तो उसको रीडिंग का आदत लगेगा. एंड ग्रामर से क्या होगा, हाउ टू स्पीक, कहाँ एडजेक्टिव यूज़ करना है, कहाँ एडवर्ब यूज़ करना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म हमको यूज़ करना है, कौन सा टेंस चल रहा है, आर्टिकल कहाँ यूज़ करना है, ये दोनों चीज़ें जब सीख जाएगा वो अपने आप स्पीकिंग करेगा. स्पीकिंग कोई बच्चे को एज अ किड 5 इयर्स से 15 इयर्स तक के बच्चे को कोई भी स्पीकिंग क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है. पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ डिफरेंट पार्ट, जब स्टेज पे बोलना होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट नॉर्मल इंग्लिश जब बोलना है बच्चे को तो उसको कोई भी स्पीकिंग क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है. उसको आप फोनिक्स कराओ, उसको आप ग्रामर कराओ, उसका रीडिंग राइटिंग का हैबिट सुधारो, उसका वोकैबुलरी बढ़ाओ, ही विल बी वेरी मच प्रिपेयर टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. So this is all about English phonics, English grammar, and little bit I told about our institute, how we have started about this. सो थैंक यू स्वाति मैम, बहुत इलेबरेटली आपने बताया, परत दर परत निकलती गई और फोनिक्स के सारे राज खुलते गए. वैसे देखा जाए तो फोनिक्स एक नई टर्म है, बट आजकल की मॉम्स, पेरेंटिंग, डैड सब लोग बहुत अलर्ट है, बहुत अवेयर है, इसलिए फोनिक्स का अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है. एंड थैंक्स टू टीचर्स लाइक यू वी आर मेकिंग सम चेंज इन आवर सोसाइटी. फोनिक्स के बारे में अभी भी कुछ सवाल मेरे मन में ज़रूर है, पर उसके पहले देखते हैं ऑनबोर्ड ट्रेनिंग सोल्यूशन के वास्ट वर्क की एक छोटी सी झलक. अभी मैं आपको पूछना चाहूँगी, फोनिक्स के लिए एक क्वेश्चन अभी भी मन में भिन भिना रहा है. कौन स्टार्ट कर सकता है फोनिक्स, कौन से एज पे स्टार्ट कर सकता है, क्या फोनिक्स बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करेगा, और कोई स्पेसिफिक एज है क्या जहाँ पे हम फोनिक्स का ट्रेनिंग रोक सकते हैं या पॉज कर सकते हैं? सो फोनिक्स जो स्टार्ट होता है बेसिकली काफ़ी जगह पे 3 इयर्स 4 इयर्स से स्टार्ट कर देते हैं. इनफैक्ट अभी स्कूल्स में भी फोनिक्स सिखा रहे हैं, जूनियर केजी, नर्सरी और सीनियर केजी में. बट वो एकदम लिमिटेड होता है लेटर साउंड्स 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स तक. ओके, सो हमारे यहाँ पे हम जो फोनिक्स कोर्स पढ़ाते हैं वो स्टार्ट होता है 5 इयर्स ऑनवर्ड. अब 5 इयर्स ऑनवर्ड ही क्यों, स्कूल में तो पढ़ा रहे हैं 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, काफ़ी बाहर भी जगह पे क्लासेस में नर्सरी के बच्चे को, जूनियर के बच्चे को पढ़ा रहे हैं. बट जो ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे का होता है और जो लिंग्विस्टिक स्किल्स बच्चे के डेवलप होना स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट्स विथ 5 इयर्स टू 12 इयर्स बेसिकली.
सो 5 इयर्स इसलिए मैं बता रही हूँ, जब बच्चा 3 साल का या 4 साल का होता है उसको ऑडिटरी उसको समझ में आता है, हम जो बोलते हैं लेटर साउंड्स क्या है ये समझता है, वो अंडरस्टैंड भी करता है। बट जब उसका एज आता है प्रॉपर रीडिंग का, विच इज़ फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड, 6 इयर्स ऑनवर्ड्स, क्योंकि उसको स्कूल में जब होता है जूनियर नर्सरी में ABCD लेटर्स वगैरह इतना ही होता है, क्योंकि वो एज ही वैसा होता है। बट जब उसको रीडिंग करना है, एक्चुअल रीडिंग ही विल स्टार्ट इन फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड। तो जब वो वहाँ पढ़ेगा नर्सरी या जूनियर में 3 ईयर 4 ईयर का बच्चा, तो वहाँ 6 इयर्स तक आएगा तो भूल जाएगा पहली बात तो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है, वो सिर्फ सुनता है, लिखता नहीं है। सो 5 इयर्स इसलिए मैंने बताया कि सीनियर KG में वो प्रिपेयर हो जाता है, उसको स्मॉल ABCD बिग ABCD पता हो जाता है, लिखना कैसा है। सो हमारा टास्क चालू होता है उसके आगे से, तो उसको लेटर साउंड्स हम पढ़ाते हैं, फिर 3 लेटर 4 लेटर स्पेलिंग्स पढ़ाते हैं, फिर हम 3 लेटर 4 लेटर्स से स्पेलिंग बड़ा कैसे बनता है, जैसे आजकल काफ़ी जगह पे एट, एन, एम ऐसे ही सिखाते हैं, और उसके आगे एट के आगे C जोड़ दिया कैट हो गया, एन के आगे जोड़ दिया C तो कैन हो गया, ऐसे। तो ये स्पेलिंग उल्टा जैसे जा रहा है, बट वी टीच देम अ स्पेलिंग हाउ वी आर प्रोनाउंसिंग द सेम वे ही हैज़ टू राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से बैट, सो इट इज़ B-A-T, तो उसने वैसे ही लिखना है जैसे बोल रहे हैं वैसे, एट लिख दिया उसको B जोड़ दिया, ऐसे नहीं, B-A-T बैट। तो ये कैसे करना है, तो ये बच्चा जब 5 इयर्स का होता है उसको समझ आता है। दूसरा रीज़न ये है 3-4 इयर्स में उनके ये जो फिंगर्स है इसके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। जब आप देखोगे काफ़ी स्कूल्स में या काफ़ी एक्टिविटी सेंटर्स में इस एज ग्रुप को स्क्रिबलिंग का काम दिया जाता है, उनके हाथों में क्रेयॉन थमाया जाता है और उनको स्क्रिबलिंग कराया जाता है। और घर पे भी अगर करते हैं बच्चे तो स्कूल में बताया जाता है करने दो उनको, वॉल्स ख़राब करने दो, एक उसको वॉल दे दो जहाँ पे वो स्क्रिबलिंग करेगा। अब ये स्क्रिबलिंग क्यों होता है, ये मसल्स जो है मोटर स्किल्स जिसको बोलते हैं हम, ये मोटर स्किल्स डेवलप होना ज़रूरी है, और ये 3 इयर्स 4 इयर्स के एज में होती है। जब वो 5 इयर्स में आ जाएगा, अगर उसका, बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं काफ़ी कुछ राइटिंग है, माझा हात दुखतोय, माझे बोटं दुखत आहेत, क्यों होता है, क्योंकि वो एज में उनके मोटर स्किल्स ये मसल्स डेवलप नहीं हुए रहते हैं। वो कब डेवलप होते हैं, जब उनको ये ईयर में उनके लर्निंग पे, वो फोनिक्स पे फोकस न करते हुए ये चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे तो उनका वो चीज़ डेवलप होगा। सो अभी 5 इयर्स से जब बच्चा, अब जो मेरा कोर्स है मैंने बताया इंग्लिश फोनिक्स, इट इज़ अ 1 ईयर कोर्स। 5 साल का बच्चा मेरे पास आएगा, वी विल फिनिश इट व्हेन ही विल 6 इयर्स ओल्ड। सो जब वो फर्स्ट में जाएगा, जो भी इंग्लिश फोनिक्स मैंने पूरे साल भर में पढ़ाया है उसको, उसका इमीडिएट यूज़ वो करने लगता है उसके रीडिंग में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब वो 6 इयर्स का हो जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है, तो ही हैज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट स्कूल में आ जाता है। अचानक से इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, EVS आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाता है, जहाँ उसको एक्चुअल रीडिंग का ज़रूरत पड़ता है, राइटिंग का ज़रूरत पड़ता है। तो जो साल भर में सीखा है वो इमीडिएटली वहाँ यूज़ करता है, और यूज़ करते करते उसको हैबिट हो जाता है रीड और राइट करने का। तो इससे क्या हो जाएगा, उसको कंटाला नहीं आएगा पढ़ाई का। बहुत सारे बच्चे अभी आजकल आप पढ़ाई को बिठाते हो, राइट, उसको बोलते हो पढ़, अब वो पढ़ नहीं पाता है, उसका गलती नहीं है। मैं आपको सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ, आज के तारीख में एवरी किड इज़ अ वेरी स्मार्ट किड जनरेशन, जेनजी है, ये स्मार्ट जनरेशन है। उनको मोबाइल आप दे दो, आपको नहीं पता है आप कौन सा किस तरह से मोबाइल को ऑपरेट करना है, बट ही और शी नोज़ कैसे उसको ऑपरेट करना है, तो वो स्मार्ट है। बट अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो जब वो एज ग्रुप में रहता है तो उसको पता चलती है चीज़ें। तो अभी मैंने बोला पढ़, नाही आ रहा है पढ़ते, हम उनको बोलते स्कूलमध्ये जातो, तुला कसं येत नाही, एवढ्या छान मोठ्या शाळेमध्ये पाठवलं, का तुला येत नाही, उनका गलती नहीं, उनको वो ब्लेंड नहीं करते आ रहे। इसके लिए एक छोटा एग्जाम्पल जो हमारे सर हमेशा हमें देते हैं, एक मराठी न्यूज़पेपर रखा है, एक तेलुगु रखा है। सो आई विल पिक अप द मराठी वन बिकॉज आई नो हाउ टू रीड इट, वाई शुड आई पिक अप द तेलुगु वन, जलेबी नहीं, आई कांट रीड द जलेबीज, राइट। सो मराठी मुझे पढ़ते आ रहा है, मैंने उसको पढ़ लिया, तो बच्चे का भी वही होता है। तो एज ग्रुप 5 इयर्स से 15 इयर्स तक के बच्चे फोनिक्स पढ़ सकते हैं। फोनिक्स का कोर्स 1 ही साल का है, ऐसा नहीं कि 1 साल एक लेवल कराया अगले साल दूसरा, नहीं, ज़रूरत नहीं है। 1 साल में वो आराम से फोनिक्स करेगा, उसके बाद अगले साल ग्रामर करेगा, 2 साल में ही विल बी प्रिपेयर फॉर हिज फर्दर एजुकेशन जो स्कूल में ले रहा है। सो 1 ईयर का कोर्स फोनिक्स का है, 1 ईयर का ग्रामर का है।
दोनों कोर्सेज 2 साल में ख़त्म किए, ही इज़ रेडी फॉर हिज एंटायर, एंड दिस इज़ अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर दैट किड, जो भी हम लोग उनको फोनिक्स और ग्रामर में दे रहे हैं। ओके, सो अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट बेस हमको पता चला कि फोनिक्स सिर्फ एक लर्निंग स्किल नहीं है, इसके पीछे कितना बड़ा न्यूरोलॉजिकल रीज़न है, एनाटॉमिकल रीज़न है, न्यूरो लिंग्विस्टिक स्किल है। Correct. सो सारे पेरेंट्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फोनिक्स के बारे में ज़रूर पढ़िए, स्वाति मैम से आके डिस्कस कीजिए, काउंसलिंग कीजिए। सो बहुत अच्छे से आपने बताया, पर अभी भी मेरे मन में एक क्वेश्चन है, बल्कि 3 सवाल है। सबसे पहला सवाल कि ये तो हमने आज बात कर ली, अभी अगर किसी किड को, किसी बच्चे को, उनके पेरेंट्स को आपसे कनेक्ट करना है, सो क्या उसका प्रोसीजर है। सेकंड, आपने एक स्पेसिफिक चीज़ बताई थी कि कोविड टाइम में जब ये सब ऑनलाइन सेशंस चल रहे थे, पढ़ाई ही ऑनलाइन हो रही थी, तभी फोनिक्स ऑनलाइन भी हुआ था। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन फोनिक्स में क्या डिफरेंस है, ऑनबोर्ड ट्रेनिंग सोल्यूशन क्या डिफरेंट प्रोवाइड कर रहा है, और अगर जैसे अडल्ट है हमारे जैसे कोई जिनको फोनिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, वी आर फैसिनेटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फोनिक्स, वो इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Okay. So we have 60 centers across India. Among them, in Pune, we have 20 centers. So my number, Dipti ma'am has given my number, so you can get in touch with me. In Pune, we have 20 centers. अब ये 20 सेंटर क्यों है, ये जो मैम का दूसरा क्वेश्चन था उसका मैं आंसर दूंगी। ऑनलाइन इन कोविड टाइम देयर वाज नो ऑप्शन एक्सेप्ट ऑनलाइन, तो हमने काफ़ी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया है, काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाया है। बट बच्चा जो ऑनलाइन में पढ़ता है और जो ऑफलाइन में पढ़ता है, इसका बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि ये एज ग्रुप डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। अब मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास में बैठा बच्चा और बाहर बेल बज गया, क्लास तो घर में कर रहा है, बेल बज गया, उसका ध्यान वहाँ जा रहा है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो वी डोंट प्रिफर ऑनलाइन। कोविड में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने वो किया टू कंटिन्यू द प्रोसेस, बट because of that only we are having so many franchises. अब पुणे में we have different areas, जैसे myself I take at Varje area, we have a main center at Bibewadi, we have center at Katraj, we have at Ambegaon, we have at Siahgad Road, Aund, Pashan, Wakad, Balewadi, like this many areas we have centers. So you can get in touch with me. You are staying in anywhere in Pune, you can get in touch with me. I will provide you the contact number of our center head where they are taking the class. Now the next one, जैसे अभी आपने मेरा इंटरव्यू देखा है, तो इस तरह से आप सोचोगे कि मैम आपने तो इतना अच्छा बताया, बाकी का जो आपके सेंटर हेड है वो भी आपके जैसा लेता है क्या? येस, वी हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस फॉर एवरी सेंटर हेड। और हमारे यहाँ का खासियत ये है, जो बंदा फ्रेंचाइजी ले रहा है, जिसको हमने ट्रेनिंग दिया है, शी इज़ ओनली एलिजिबल टू टेक द क्लास। वी आर नॉट अलाउड टू अपॉइंट एनी अदर टीचर टू टीच देयर, लाइक कि मैंने फ्रेंचाइजी लिया है और मैं किसी और टीचर को अपॉइंट कर रही हूँ, उसको बोल रही हूँ तू पढ़ा, नहीं। इसका रीज़न ये है, जो बच्चे का एज ग्रुप हमारे पास आता है, दे आर वेरी सेंसिटिव, उनका एक टीचर के साथ एक मन जुड़ जाता है, और अगर 2 महीने में दूसरा कोई टीचर आ रहा है पढ़ाने के लिए, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो ऑनबोर्ड ट्रेनिंग सोल्यूशन का ये सबसे बड़ा खासियत है कि द टीचर हु इज़ टेकिंग योर काउंसलिंग about telling you about the phonic course at that area, she is only going to teach your kid. No other teacher is allowed to teach the kids. Okay, so this is about the course and how they will get in touch with us in Pune. Out of Pune we have many areas, many locations, Jalgaon, Akola, Amravati, Nagpur, Mumbai, like that many areas are there. We will give all the information when you call us. So out of Pune also you can get in touch with us for the phonic course in your city. Now the city where the course is not available. So अभी आपने जो थर्ड क्वेश्चन मुझे पूछा है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। जैसे आपने एक चीज़ बोला कि हाउ दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट, ये बहुत अच्छा एक वर्ड आपने मुझे बोला जिस पे मुझे बोलना है अभी। सो हियर इन ऑनबोर्ड ट्रेनिंग सोल्यूशन, our sir and Praveen sir and Rakhi ma'am call us as a contributor to all our franchisee holders. They don't call us sir or ma'am or franchisee owner or center head. No, they call us contributor. Why this the contributor they are calling? Because we are contributing in our students' life
by teaching them. So this is our contribution in their life. So we are a contributors of onboard training solutions. Now anybody who want to be a contributor or a franchisee owner for onboard training solution, yes, we provide franchisee, and all the details you will get. You can call on my number, I will give all the details, and with your all the things like family life हैंडल करके, सब कुछ हैंडल करके आप ये कोर्स कंडक्ट कर सकते हो, आप ये क्लासेस ले सकते हो. माई एग्जाम्पल अगर मैं बोलना चाहूँगी, काफ़ी लोग जो मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको पता है कि हाउ आई एम सोशली एक्टिव, हाउ आई एम पर्सनली रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर. वीकेंड्स पे यहाँ होती है, वहाँ होती है, ये फ़ोटो वो फ़ोटो, ये रील वो रील, काफ़ी चीज़ें होती है. उसके साथ साथ सोशल लाइफ भी, एंड उसके साथ मैं मेरे क्लासेस बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ. सो एनीवन who has taken a break in their career due to kids, due to any number of reason, family reason, they can start their career with this onboard training solutions ka franchisee. You will get all the details. You call me, I'll provide you all the details about the franchisee. सो ये थी स्वाति आनंद महेश्वरी फ्रॉम ऑनबोर्ड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस. फोनिक्स की साथ ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये कोई अपकमिंग ट्रेंड नहीं है, कोई रील जैसा, बट ये एक न्यूरो लिंग्विस्टिक स्किल है जो हर बच्चे को सीखना अभी इम्पॉर्टेंट ही नहीं, इसेंशियल है. सो थैंक यू सो मच स्वाति मैम, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए और बहुत 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 अनमोल मोती मुझे ज्ञान के आज मिले हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. Thank you Dipti ma'am for calling me here in Dipti Talks. थैंक यू सो मच, और देखते रहिए दीप्ति टॉक्स.